वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। पूज्य स्वामी सतपति जी के जन्म स्थान, जो हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, ऐसे उनके जन्म स्थान में पवित्र गांव में उनके प्रथम श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान बहुत ही श्रद्धा और आदर के योग्य पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी, सभी विद्वद्गण, इस ग्राम के सभी सज्जन महानुभावों और आर्य समाज फरमाने के सभी अधिकारीगण और हमारी दोनों बहनें सुश्री प्रवेश जी आर्या और सुश्री पूनम जी आर्या, दया माता जी और सभी प्यारे बच्चों। एक तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गांव के महत्व को आप उतना नहीं समझते जितना कि हम समझ रहे हैं। आपके लिए गांव सामान्य होगा आपके लिए, लेकिन हमारे लिए गांव सामान्य नहीं है, बहुत महान है। जैसे कि आर्य समाज में महर्षि स्वामी दयानंद का स्थान बहुत उच्च है, उनका जन्म स्थान टंकारा, वो आर्यों का तीर्थ स्थान है। ऐसे ही हम रोजड़ वालों के लिए जो ये फरमाना गांव है, ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है, स्वामी जी की ये जन्मस्थली। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये स्थान। और यहाँ फिर आर्य समाज चलता है, तो आप आर्य समाज के सभी अधिकारीगण, सदस्यगण, आप भी बहुत हमारे लिए श्रद्धा और आदर के पात्र हैं। तो ऐसे इस पवित्र गांव में आज हमें आने का अवसर मिला। मैं प्रथम बार इस गांव में आया हूँ, अपने को धन्य अनुभव करता हूँ कि स्वामी जी के जन्म स्थान में मुझे आने का मौका मिला है और साथ में उनकी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। आते मुझे मन में आया कि स्वामी जी इस गांव में बचपन में घूमते होंगे, इस गली में खेलते होंगे, ये मन भावना आती है। तो देखिए, आपका जो गांव है हमारे लिए एक ऐतिहासिक गांव है, तो इस गांव में जरूर उनकी स्मृति में कोई न कोई योग केंद्र, कोई स्मारक होना ही चाहिए। जैसे टंकारा में उनका स्मारक है स्वामी दयानंद का, ऐसे यहाँ पर भी एक स्मारक जरूर होना चाहिए, कोई एक योग केंद्र होना चाहिए। स्वामी जी योग प्रति समर्पित थे और जो भी मैंने जो मंत्र पढ़ा ये उनका प्रिय मंत्र था, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस पर बहुत जोर देते थे वो कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो, और तभी जीवन सफल होगा और तभी सभी दुखों से छूट पाएंगे। परमात्मा को बिना जाने माने सभी दुखों से छूटने कोई उपाय नहीं है। और उनका प्रिय भजन भी था, वो गाते थे, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। ये उनका प्रिय भजन। और दो ही लाइन में सारी बातें आ गई कि ईश्वर से संबंध को जोड़ो और विषयों से मुख को मोड़ो। ये उनके उद्देश्य का सार है, जीवन का सार है उनका। तो ऐसे हमारे पूज्य बड़े गुरुजी थे, हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं। तो उनसे प्रथम बार तो गुरुकुल आश्रम आमसना में मिलना हुआ था। वो वहाँ हर वर्ष योग शिविर में जाते थे वार्षिक उत्सव के पहले, और जब जाते थे वार्षिक उत्सव में तो वहाँ योग शिविर लगाते थे वो, और योग शिविर में यही पूछते थे, बताओ कितने ब्रह्मचारी हैं जो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, रहेंगे ब्रह्मचारी और समाधि के लिए आगे बढ़ेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, वही प्रेरणा करते थे। तो तभी मैंने हाथ ऊंचा किया था वहाँ पर
कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जैसे अब आपने संकल्प किया, ऐसे मैंने भी उनके पास संकल्प किया था। हमारी बहन पूनम जी और प्रवेश जी, आपने संकल्प किया दयानंद मठ में उनके समक्ष, तो मैं भी गुरुकुल आश्रम अमसरा में तभी हाथ खड़ा किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और वही प्रेरणा है कि आज मैं सन्यासी पद पर आ सका हूँ। ये सब गुरुजनों की कृपा है, आशीर्वाद है और स्वामी जी की बहुत ही प्रेरणा है। तो स्वामी जी हमेशा जगाते थे, जागरूक करते थे कि सब जागो जागो जागो, ईश्वर की ओर बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ। तो एक मंत्र और बोलते थे, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमो सामान्यन्ति, यो जागारः तमयं सोमाः, यो जागारः तमयं सोमाः, तव अहम अस्मि सख्येनो का। ये उनका प्रिय मंत्र था। और इसके माध्यम से जागो, जाग गए अब सोना क्या रे, भजन थे भी, जाग गए अब सोना क्या रे। बड़े अच्छे अच्छे भजन गाते थे और यहाँ की भाषा में गाते थे। उनके जो भजन है शुद्ध हरियाणवी टोन में होते थे। वो हमको बड़ा आनंद आता था सुनने में और दिल से गाते थे। हर शिविर में भजन जरूर गाते थे, योग की प्रेरणा देते थे। योग में जीवन था, योग की मूर्ति थे वो। तो उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके मैं आप सबसे कहूँगा कि आप फरमाना गांव वाले भी बहुत भाग्यवान हैं। तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और आप भी योग को अपनाएं। जीवन में ईश्वर को बढ़ने का संकल्प करें, कम से कम 2 बार ईश्वर की उपासना तो जरूर करें। वे तो कहते थे 1-1 घंटा ध्यान जरूर करना चाहिए। तो कम से कम आप गांव वाले भी 10 मिनट तो ध्यान करने का संकल्प करो कि हम ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे। संकल्प करिए तो आपका, मैं कहता हूँ, इस गांव में जन्म लेना, गांव में रहना सार्थक होगा। तो स्वामी जी के जीवन से आप भी प्रेरणा प्राप्त करें। हमने प्रेरणा प्राप्त की हुई है, तो बस अधिक न कहता हुआ। उनकी अनेक स्मृतियाँ हैं, कैसे पढ़ाते थे, कैसे बोलते थे, अपने कर्म से बोलते थे, अनेक स्मृतियाँ हैं। जब उपदेश करते थे फिर पूछते थे, और अगर हम बोलने में जल्दीबाजी कर दें, अशुद्ध बोल दे, तो टोकते भी थे। क्यों? वो चाहते थे इनका निर्माण हो, विद्वान बने, ब्रह्मचारी बने और समाधि लगाएं। एक ही उनकी भावना थी कि हम ईश्वर को प्राप्त करें और कराएं। तो बस उसी काम को हमें करना चाहिए। तो अभी मेरा जैसे मौन काल चलता था 11:30 से 8:30 तक, तथापि मेरी इच्छा थी कि मैं स्वामी जी के गांव को देखने जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा, और यहाँ आकर के मुझे अपने कुछ मंच पर अपने अनुभव स्मृति सुनाने का अवसर भी दिया। इसलिए मैं आयोजक का, सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी सभी गांव वालों के लिए ईश्वर प्रार्थना करता हूँ आप सभी ग्रामवासी स्वामी सत्यपद जी के पद चिन्हों पर चलें, ईश्वर की ओर बढ़ें और विशेष सुख शांति को प्राप्त करें, सभी दुखों से निवृत्ति प्राप्त करें, इसके लिए प्रयत्न करें। ईश्वर से पुनः पुनः प्रार्थना है आपका गांव हरा भरा रहे, समृद्ध रहे, सभी सुखी रहें। ओम शांति, ओम शांति। सबको सादर नमस्ते जी।